कब तलक रहोगे गैरों की कश्ती पर सवार? कब तलक रहोगे गैरों की कश्ती पर सवार? खुद बनाओ नाव अपनी, ना खुदा पैदा करो। अज़्म मोहकम है तो मंजिल ज़ेरे पा आ जाएगी, अज़्म महकम है तो मंजिल ज़ेरे पा आ जाएगी। और अपनी इबादत पर रखो भरोसा, गर्मी में भी राहत की बारिश आ जाएगी। मेरे साथियों, क्या हुआ है आपके साथ? इसाक मंसूरी साहब ने कहा कि 1935 से यहां पर लोग बस रहे हैं। 1955 में पहला सर्वेक्षण हुआ, 2006 में सच्चर रिपोर्ट आई थी। पता है आपको? हाँ, पता है आपको, क्योंकि पहली बार इस भारत में आपकी हालात क्या है ये बताने वाली सरकारी रिपोर्ट आई। किसने बनाया था सच्चर रिपोर्ट? सच्चर रिपोर्ट किसी आलिम ने नहीं बनाया, सच्चर रिपोर्ट किसी मौलाना साहब ने नहीं बनाया, सच्चर रिपोर्ट किसी मुस्लिम ने नहीं बनाया। सच्चर रिपोर्ट एक मेरे हिंदू भाई ने बनाया जिसका नाम था राजेंद्र सच्चर। राजेंद्र सच्चर सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उन्होंने 2006 में सच्चर रिपोर्ट बनाया। और क्या कहा सच्चर रिपोर्ट में? सच्चर रिपोर्ट में यह कहा कि पिछले 62 सालों में, जब 2006 में रिपोर्ट आई तब की फाइंडिंग है, पिछले 62 सालों में मुसलमानों का इस्तेमाल धर्मनिरपेक्षता के नाम पर केवल वोट हासिल करने के लिए किया गया, लेकिन इंसाफ, समता और बराबरी के नाम पर उन्हें हमेशा परे धकेल दिया। ये बात सच्चर रिपोर्ट में कही गई। सच्चर रिपोर्ट के अध्यक्ष राजेंद्र सच्चर हिंदू हैं, लेकिन सच्चे हिंदू हैं, सच्चे भारतीय हैं। वे अपने रिपोर्ट में कहते हैं कि मुसलमानों को इस तरह से डराया गया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत के बीज इस तरह से बोए गए, मुसलमानों के देशभक्ति पर शक की तलवारें ऐसी खोली गई कि मुसलमान डरा डरा अपने आप में सिमटता हुआ मोहल्लों में समा गया। और इतना समाया कि जो आजादी के वक्त सरकारी नौकरियों में 33% था, वो 2006 में केवल 2% बच गया सरकारी नौकरियों में। अरे किसने किया कम? कभी पूछोगे अपने आप से सवाल? कभी आंखें बंद करके अपने आप से सवाल पूछे हो कि राजनीति होती क्यों है? अरे राजनीति केवल रात में किसको वोट देना है, कितने पैसे में वोट देना है, इसके लिए नहीं होती। राजनीति होती है आपके समाज के प्रतिनिधित्व के लिए। पुलिस फोर्स में आपका समाज का प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए, सिविल फोर्स में आपके समाज का प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए, तहसील ऑफिस, नगर पालिका, महानगर पालिका में आपके समाज का प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए। राजनीति प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए होती है। दलित राजनीति अपने लोगों को सरकारी नौकरियां दिलाने के लिए होती है। आदिवासियों की राजनीति अपने समाज को नौकरियां और मौके की जगह मिला देने के लिए होती है। ओबीसी की राजनीति भी इसीलिए होती है। तो अपने सीने पे हाथ रखकर पूछो कि सच्चर रिपोर्ट 2006 में आई, किसने की आपकी राजनीति? कौन था आपका राजनीतिक पक्ष और दोस्त कि 1947 में सरकारी नौकरियों में 33% थे, 2006 में वो 2% बच गए और 2023 में भी सरकारी नौकरियों में 2% बचे हो। कैसी है तुम्हारी राजनीति कि जब देश आजाद हुआ तब झोपड़पट्टियों में टोटल मुसलमानों के 21% मुसलमान झोपड़पट्टियों में थे और 2023 में ह्यूमन रिसोर्स बैंक का ऑल इंडिया डाटा आया, अरे मुसलमानों झोपड़पट्टी में 48% तुम्हारा परसेंटेज बढ़ गया। कैसी है रे तुम्हारी राजनीति? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हैं, इस मंच से उनका
इस्तकबाल किया जा रहा है। हम समझते हैं कि तालियां बजाकर उनका जोरदार इस्तकबाल किया जाए। AIMIM के अध्यक्ष खासदार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मंच पर तशरीफ ला चुके हैं। सभी से गुजारिश है कि बैठ जाइएगा, बैठ जाइएगा। बैठ जाइएगा जी। तो इंसाफ का यह तकाजा है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जिस पार्टी को तुमने अपनी मेहरबान कदरदान समझा, उसी के काल में 2006 में सच्चर रिपोर्ट आई और सच्चर रिपोर्ट ने कह दिया कि हर महकमे से तुम्हें कम करते करते केवल 2% तुम सरकारी नौकरियों में रह गए हो। कैसे हुआ ये सब? जिस पार्टी को वोट किया था वो तो तुम्हारी मददगार समझते थे तुम। फिर ये कैसे हुआ कि जिला परिषद से लेकर कलेक्टर ऑफिस से लेकर ग्राम पंचायत से लेकर नगर परिषद से लेकर हर जगह पे आप कम कम करते चले गए और सच्चर रिपोर्ट में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर ने लिखा कि केवल 2 से 2.5% मुस्लिम बच गया है। ये सारी हकीकतें, ये सारी हकीकतें आपके सामने हैं। आज हमारे नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब यहां पर मौजूद हैं। जब वो मुसलमानों पे हो रहे जुल्म और सितम की बात करते हैं, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, तो यही धर्मनिरपेक्ष पार्टियां कहती हैं कि ये तो धर्मांध है। जब मुसलमानों पे होने वाले मॉब लिंचिंग के विरोध में सब खामोश रहते हैं, तब ये अकेला ऐसा हमारा नेता है पूरे भारत में जो मॉब लिंचिंग के विरोध में संसद में आवाज बुलंद करता है। हिजाब हो, बुर्खा हो, हलाल मटन हो या और दूसरी ऐसी बात है जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में है, जब खुलेआम प्रैक्टिस में लाई जाती है तो संविधान ने दिए हुए 14, 15, 16 आर्टिकल के तहत समानता की मांग करते हुए यही एक संसद है जो संसद में आवाज बुलंद करता है। और इस आवाज को कांग्रेस और उसके लोग किस तरह से आपके सामने लाते हैं, यह बिल्कुल खुली बात है आपके सामने। मेरे साथियों, आपके पिछड़ेपन की सबसे बड़ी वजह आपने कभी अपने वोटों की ताकत नहीं समझी। 33 जिला परिषद है महाराष्ट्र में, अभी 33 कितने हैं आपके जिला परिषद के मेंबर? पूरे महाराष्ट्र में केवल 13 और परसेंटेज है 1। 14 से 15% मुसलमान महाराष्ट्र में और 1% जिला परिषद में आपकी नुमाइंदगी। लेकिन जब MIM खड़ी होती है और कहती है कि अपने वोटों पर भरोसा रखो और अपने वोटों पर भरोसा रखकर राजनीति की सही दिशा पहचानो, सब लोग इस्तेमाल करते हैं, MIM इस्तेमाल नहीं करती। MIM आपको आपकी इज्जत के मकाम पर अपनी राजनीतिक आवाज बुलंद करने के लिए राजनीतिक मंच देती है, जिस मंच से 2 आमदार चुनकर आते हैं महाराष्ट्र में, जिस मंच से खासदार चुनकर आता है, जिस मंच से भारत की संसद, जिस मंच से राजनीति चलती है, उसके अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवैसी साहब को भारत की सांसद रत्न करके पुरस्कार देती है। इससे बेहतर संविधान के ऊपर चलने का और दूसरा कौन सा पुरस्कार हो सकता है मेरे साथियों। महाराष्ट्र की जहां तक बात है, हम बार बार कह रहे हैं, आज मैं अध्यक्ष महोदय को यह गुजारिश करना चाहूंगा कि पूरे महाराष्ट्र में 19 लाख मुसलमान भूमिहीन है सर।
19 लाख मुसलमान भूमिहीन है पूरे महाराष्ट्र में। गढ़चिरोली, चंद्रपुर, यवतमाल, गोंदिया, कोल्हापुर, सातारा, सांगली, इन पट्टों में 19 लाख मुसलमान ऐसे हैं जिनके पास में 1 एकड़ खेती से भी कम खेती है, या तो वो खेती और मजदूर है, उनके पास में घर भी नहीं है। 19 लाख मुसलमान। सैंपल रैंडम सिस्टम से महमूदुर रहमान कमेटी के पहले एक कमेटी ने सर्वे किया और अध्यक्ष साहब ये बात सामने आई कि पूरे महाराष्ट्र में 23.5 लाख मुसलमान व्यवसाय करते हैं हाथ गाड़ी पर, रास्ते पर, जिनके पास में 5x5 की दुकान भी उसकी हक की नहीं है। ये है 73 साल की राजनीति का सही चित्र आपके सामने। ना सरकारी महकमे में हो, कोऑपरेटिव सेक्टर का क्या हाल है। इस महाराष्ट्र में 36 महामंडल है, 36। पिछले 72 सालों से सिर्फ ठप्पा मारते रहे हो। इस 36 महामंडलों में चुनाव करके नहीं जाया जाता। जो सरकार बैठती है वो लोगों को अपॉइंटमेंट देती है। इन 36 महामंडलों में केवल वस्त्रोद्योग महामंडल का एक चेयरमैन मुसलमान को बनाया गया। पिछले 73 सालों में इन 36 महामंडलों में कभी मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी गई। इस महाराष्ट्र में आदिवासी समाज को सहूलियतें मिलती है। मैं सम्माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि मुसलमानों के, आदिवासियों के 13 लाख मुसलमानों के पास में महाराष्ट्र में सर्टिफिकेट है, इसके बावजूद भी उनको आदिवासी क्षेत्र से ना ही खड़े रहने दिया जाता है, ना ही फैसिलिटीज दी जाती है। अरे किस राजनीतिक शक्ति की तुम्हें जरूरत है, ये समझिए। आज अंगूठा छाप या केवल पैसे है तो मसल पावर है, ऐसा नेता आपके पास में नहीं है। आप बाबा साहब अंबेडकर जी के जैसा बैरिस्टर नेता आपके पास में मौजूद है, जो राजनीति की हर बात संविधान के चौखट में बात करते हैं। क्या हालात है महाराष्ट्र में। हमें आरक्षण मिला था, हमें महाराष्ट्र में रिजर्वेशन मिला था 5%। 15 साल लड़ाई के बाद 5% रिजर्वेशन राका कांग्रेस की सरकार ने दिया। कैसे दिया? अरे तुम्हारे दोस्त ये लोग, तुम्हारे बाप दादा। मुझे तो एक किस्सा याद आता है कि वालिद साहब कज़ा होने को गए, दोनों तीनों बेटे वालिद साहब के बाजू में जमा हो गए, आखिरी सांस चल रही थी, तब बाबा जी ने हाथ उठाकर ऐसे ऐसे कहा और कज़ा कर गए। बेटे बोले क्या हुआ? आजू बाजू के लोग बोले टाटा किए, एक बोले टाटा नहीं किए। फिर जाते वक्त कह गए किसी पंजे को देना, क्योंकि यही तुम्हारी धुलाई करेगा, बाकी कोई धुलाई नहीं करेगा। तो बाबा जी चले गए, फिर भी तुम पंजे के पीछे रहे। हालात ये हो गई कि 1947 में 33% सरकारी नौकरियों में रहने वाला मुसलमान ये 2006 में सच्चर रिपोर्ट आए तक केवल 2% बच गया। पुलिस महकमे में 3%, बैंकों में 0.1, कोऑपरेटिव सेक्टर में ½ कोऑप में, इस महाराष्ट्र में कोऑप में 437 सीटें जाती है। कोऑप में 437 सीटों में केवल 3 मुसलमान हैं। क्यों भैया? जब महादेव जी जानकर खड़े होते हैं महाराष्ट्र में धनगरों का मोर्चा लेकर। कितनी है धनगरों की तादाद? महाराष्ट्र में धनगरों की तादाद केवल 6%, और 6% धनगरों में पहले ही शरद पवार साहब के पास में दोंडगे पाटिल नाम के 2 आमदार बैठे हुए हैं, भाजपा में एक बैठा हुआ है। फिर भी जब महादेव जानकर खड़े होते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि ये धनगरों का जातिवाद कर रहा है। अरे 6% में 4 लीडर और 15% मुसलमानों में केवल एक असदुद्दीन ओवैसी नाम का लीडर, इनके भी हाथ मजबूत नहीं करोगे? इस महाराष्ट्र में दलित राजनीति के हाल क्या है?
इस महाराष्ट्र में अमूमन दलित राजनीति की लोक संख्या, राजनीति करने वाले लोगों की संख्या 8% है, उसके ऊपर नहीं है महाराष्ट्र में। लेकिन 8% में कितने नेता, प्रकाश आंबेडकर जी नेता, जोगेंद्र कवाड़े जी नेता, मायावती जी भी नेता, रामदास आठवले भी नेता, और तुम 15% महाराष्ट्र के मुसलमान, तुम्हारा एक बैरिस्टर ओवैसी नेता नहीं हो सकता। अरे अपने कलेजों को मजबूत करो, और जब तक अपने कलेजों को मजबूत नहीं करोगे तब तक सियासत आपकी कदमों में नहीं आएगी। क्योंकि सियासत जानती है कि आप में कोई सियासी सोच नहीं है, आप में कोई सियासी शऊर नहीं है। और एमआईएम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में केवल सियासत नहीं कर रही है, सियासती शऊर आप में डाल रही है। और सियासती शऊर का नतीजा यह है कि आने वाले महानगर पालिका में हम यहाँ का महापौर बिठाएंगे। इतनी शऊर और इतनी अच्छी राजनीति इस नागपुर में हम लोग करके रहेंगे। क्योंकि पिछले इलेक्शन में हमने 13 सीटें खड़ी की थी, 7 सीटें दूसरे नंबर पर रही, जिसमें से 4 सीटें बस 200 वोटों से हारी है। तो आने वाले चुनाव में अगर स्लम एरिया का सवाल है तो मैं आपको बता दूं, बैरिस्टर साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आवाज बुलंद आपने करनी चाहिए। इस ताजाबाद में जितनी भी झोपड़पट्टी बैठी है, इसके साथ में नाइंसाफी हुई है। केवल ताजाबाद का सवाल नहीं है, हसनबाग में के बाद में शांति नगर, ये डोभी नगर, ये सारे झोपड़पट्टियां जो बैठे हैं, यहां पर सरकारी महकमों में से एक चाल चली जाती है। वो चाल ये है कि सरकार का सेटल लॉ है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 12 साल से ऊपर जो एक जगह पर बैठा हुआ है, जिसके पास में सबूत है कि वो 12 साल से बैठा हुआ है, वो जगह उसकी है, उसे कोई हटा नहीं सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट है। लेकिन खेल ये खेला जा रहा है कि आपके पास में 70 साल से बैठे हुए हो, 1935 से बैठे हुए हो, 1955 से बैठे हुए हो, लेकिन 1955 से 1923 तक लगातार तुम उस जगह पर हो। ये प्रमाण पत्र सरकारी महकमों में से मिलता है जो तुमको मिलने दिया नहीं जाता। इसलिए 40 साल भी जिस जगह पर बैठे हो, वहां बैठे रहने का सबूत आपके पास में नहीं है। ये महकमे में काम किया जाता है। अभी हमारे इसाक मंसूरी साहब कह रहे थे कि फोटो प्रमाण पत्र देने का काम 1955 में किया गया। कब? 95 में दिया गया। लेकिन कितने लोगों को दिया? केवल 10% लोगों को ये प्रमाण पत्र दिया गया। उसी जगह पर रहने वाले 90% मुसलमानों को ये नहीं दिया गया। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, दलित बस्ती सुधार की जो योजना आती है, उस योजना के नॉर्म्स देखिए, शर्त देखिए, तो आपको ताज्जुब लगेगा कि दलित सुधार की जो शर्तें हैं, 100% वो शर्तें मुस्लिम बस्तियों को भी लागू होती है। लेकिन मुस्लिम दलित कॉलम से बाहर निकाल दिया गया। इसलिए नॉन मुस्लिम दलितों की बस्ती को करोड़ों रुपए का अनुदान बस्ती सुधार योजना में मिलता है, और तुमको मूंगफली, भुट्टे और नड्डे बेचने के लिए मजबूर कर दिया जाता है।